हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों के ऊपर। जी हाँ, शब्द मैं बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, बहुत ज्यादा आपको यूजेज बताती हूँ। कारण यह है कि कोई भी भाषा हो, बिना शब्दों के आप सीख नहीं सकते। तो जितने ज्यादा शब्द इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो लैंग्वेज है उसमें इंप्रूवमेंट होगी। तो चलिए आज जान लेते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी के शब्द, जिनको बोलने में, जब आप अंग्रेजी बोलेंगे ना तो आए दिन और आए वक्त आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनके अलावा मतलब ऐसा है कि आप कोई भी लाइन बोलिए तो इन सब में से कोई ना कोई शब्द आपको जरूर मिल जाएगा उस लाइन में। तो ऐसे ही लेकर के आई हूं आज के शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है यू, YOU। पढ़ते हैं इसको। यू मतलब होता है तुम या आप, मतलब होता है तुम या आप। इस्तेमाल देखिए, यू गो, तुम जाओ या आप जाइए। बात एक ही है, तुम जाओ या आप जाइए, यू गो। अगला शब्द है आई मतलब मैं। इस्तेमाल देखते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट। वी का मतलब हम या हम लोग, वी का मतलब हम या हम लोग। इस्तेमाल देखते हैं, वी गो, हम लोग जाते हैं, वी गो, हम लोग जाते हैं। हु, WHO पढ़ते हैं, हु मतलब होता है कौन या किसने, मतलब होता है कौन या किसने। ये इस्तेमाल होता है लोगों के बारे में पूछने के लिए, टू आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए हु का इस्तेमाल होता है। हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां। अगला शब्द है वॉट, WHAT पढ़ते हैं इसको, वॉट मतलब होता है क्या, मतलब होता है क्या। ये सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, टू आस्क अबाउट इंफॉर्मेशन, इट आस्क्स अबाउट इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ये आप क्या पूछ रहे हैं, किसी से जानना चाह रहे हैं कि वो क्या चाहता है। तो वो क्या चाहता है ये एक तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेशन है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। when, WHEN, when मतलब होता है कब या जब। दो मतलब होते हैं इसके, कब या जब। इस्तेमाल होता है समय के बारे में पूछने के लिए, इट आस्क्स अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए when का इस्तेमाल किया जाता है। when will they go, वे कब जाएंगे, when will they go, वे कब जाएंगे। गो वेन यू वॉन्ट, दूसरा इस्तेमाल देखिए, गो वेन यू वॉन्ट, जब चाहो जाओ, गो वेन यू वॉन्ट, जब चाहो जाओ। दो इस्तेमाल, दोनों वाक्य बता दिए। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। वेयर, WHERE पढ़ते हैं इसको, वेयर पढ़ते हैं इसको, वेयर मतलब होता है कहां, मतलब होता है कहां। इस्तेमाल होता है जगह के बारे में पूछने के लिए, यानी कि आस्क अबाउट टाइम, टू आस्क अबाउट प्लेस, यानी कि जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। हुज, WHOSE, हुज पढ़ते हैं इसको, हुज मतलब होता है किसका या जिसका। ये मालिकाना हक पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है, आस्क अबाउट पोजेशन, कि ये सामान किसका है, इस पे मालिकाना हक किसका है, इसके लिए हुज का इस्तेमाल किया जाता है। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। दूसरा इस्तेमाल देखिए, आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। विच, WHICH पढ़ते हैं इसको, विच मतलब होता है कौन सा। ये पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, इट आस्क्स अबाउट द चॉइसेस, पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। whom,
WHOM पढ़ते हैं इसको whom, मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। इन सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इट आस्क्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। whom did you see, आपने किसे देखा। whom did you see, आपने किसे देखा। The person whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था वह मेरा दोस्त है। The person whom you saw is my friend. Why, WHY पढ़ते हैं इसको why, मतलब होता है क्यों, मतलब होता है क्यों। तो भाई गेस करिए किसके लिए इस्तेमाल होता है, कारण पूछने के लिए। क्यों, कारण पूछने के लिए। आस्क अबाउट रीजन, इस्तेमाल देखिए। वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं। वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं। हाउ मतलब कैसे, HOW पढ़ते हैं इसको हाउ, मतलब होता है कैसे। हाउ डू यू वर्क, आप कैसे काम करते हैं। हाउ डू यू वर्क, आप कैसे काम करते हैं। ईच, EACH मतलब होता है प्रत्येक, पढ़ते हैं इसको ईच, मतलब होता है प्रत्येक। ईच पेन कॉस्ट ₹5, प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। ईच पेन कॉस्ट ₹5, प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। एवरी यानी कि रोज, एवरी मतलब रोज या हरेक। इस्तेमाल देखिए, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं। मैनी यानी कि अनेक, MANY पढ़ते हैं इसको मैनी, मतलब होता है अनेक। मैनी बुक्स यानी कि अनेक किताबें, मैनी बुक्स अनेक किताबें। ऑल यानी कि सब या सारी, ऑल सब या सारी। ऑल थिंग्स सारी चीजें, ऑल थिंग्स सारी चीजें। सम यानी कि कुछ, सम मतलब कुछ। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन हैं। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। एनी यानी कि कोई, एनी मतलब कोई। इस्तेमाल देखिए, डू यू हैव एनी ID, क्या आपके पास कोई ID है। डू यू हैव एनी ID, क्या आपके पास कोई ID है। वेरी यानी कि बहुत, वेरी मतलब बहुत। वेरी गुड बहुत अच्छा, वेरी गुड बहुत अच्छा। मच यानी कि ज्यादा, मच मतलब ज्यादा। इस्तेमाल देखिए, टू मच बहुत ज्यादा, टू मच बहुत ज्यादा। ऑल्सो यानी कि साथ ही या भी, ऑल्सो मतलब साथ ही या भी। इस्तेमाल देखिए, यू मे ऑल्सो कम, आप भी आ सकते हैं। यू मे ऑल्सो कम, आप भी आ सकते हैं। योर यानी कि आपका या तुम्हारा, आपका या तुम्हारा मतलब योर। योर बुक तुम्हारी किताब या आपकी किताब, योर बुक तुम्हारी किताब या आपकी किताब। माई मतलब मेरा या मेरी, माई मतलब मेरा या मेरी। इस्तेमाल देखिए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। बढ़ते हैं आगे। आवर यानी कि हमारा या हमारी, आवर मतलब हमारा या हमारी। इस्तेमाल देखिए, इट इज आवर पेन, ये हमारी कलम है। इट इज आवर पेन, ये हमारी कलम है। हिम मतलब उसे या उससे, हिम मतलब उसे या उससे। इस्तेमाल होता है मेल मेंबर के लिए। इस्तेमाल देखिए, टॉक टू हिम उससे बात करो, टॉक टू हिम उससे बात करो। देम, THEM पढ़ते हैं इसको देम, मतलब होता है उन्हें, मतलब होता है उन्हें। कॉल देम उन्हें बुलाओ, कॉल देम उन्हें बुलाओ। दिस यानी कि यह, दिस मतलब यह। इस्तेमाल देखिए, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, ये मेरी कलम है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, ये मेरी कलम है। बढ़ते हैं आगे। दैट यानी कि वह, दैट मतलब वह। इस्तेमाल देखिए, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है।
आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है इट। IT पढ़ते हैं इसको इट, मतलब होता है यह, मतलब होता है यह। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन। आगे बढ़ते हैं, इट्स, ITS बिना अपोस्ट्रोफी वाला S, मतलब इसका। फाइंड इट्स कवर, इसका कवर ढूंढो। फाइंड इट्स कवर, इसका कवर ढूंढो। फाइंड इट्स कवर। नो यानी कि नहीं, NO पढ़ते हैं इसको नो, मतलब होता है नहीं। आई सेड नो, मैंने कहा नहीं। आई सेड नो, मैंने कहा नहीं। नॉट यानी कि नहीं, तो फिर नॉट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव। देखिए, नो और नॉट की क्लास ऑलरेडी करा रखी है। नो और नॉट जो है कैसे अलग है ये बता रखा है पहले। थोड़ा सा ब्रीफ अभी दे दूं। नो का मतलब भी नहीं होता है, नॉट का मतलब भी नहीं होता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। क्लियर? आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आ रहा होगा कि नो और नॉट का इस्तेमाल कैसे अलग है। इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए समझिए कि कहां पे आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां पे आप नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास ए। पढ़ते हैं इसको अ। पढ़ते हैं क्या इसको? अ पढ़ते हैं। अ बुक, एक किताब। अ बुक, एक किताब। एन यानी कि एक, एन का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन एन का इस्तेमाल AEIOU के साथ होता है। AEIOU के साथ एन का इस्तेमाल होता है। कैसे देखिए, एन एप्पल, एक सेब। एन एप्पल, एक सेब। अगला शब्द है द। पढ़ते हैं इसको दी। पढ़ते हैं क्या है इसको? दी। किसी वस्तु को खास दिखाने के लिए या किसी खास वस्तु को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। समझिए, दोनों चीजों में फर्क है। किसी वस्तु को खास दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है या किसी खास वस्तु को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। द कार इज रेड, कार लाल है। अब समझिए, दुनिया की हर कार लाल नहीं है। आप किसी एक पर्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं, तभी जो है आप बोल रहे हैं द कार इज रेड। दुनिया की हर कार अगर लाल होती तो आप इस वाक्य का इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया की हर कार लाल नहीं है, आप किसी खास कार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु को खास बता रहे हैं। द कार इज रेड, कार लाल है। दी के ऊपर अगर आपको लंबी क्लास चाहिए, क्योंकि द जो है इसका इस्तेमाल अच्छों को नहीं पता, तो द के ऊपर अगर आपको लंबी क्लास चाहिए, कमेंट करके मुझे बताइए, बहुत जल्द द के ऊपर क्लास लेकर के आ जाऊंगी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है टू। टू का मतलब होता है से। टू का मतलब होता है से। इस्तेमाल देखिए, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब होता है का। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। फॉर यानी कि लिए। फॉर मतलब लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए या आपके लिए। फॉर यू। बाई यानी कि द्वारा। बाई मतलब द्वारा। गो बाई बस, बस द्वारा जाओ। गो बाई बस। विथ यानी कि साथ। विथ मतलब साथ। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम मतलब से। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं। अबाउट यानी कि बारे में। अबाउट मतलब बारे में। इस्तेमाल देखिए, टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताएं। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताएं। एज यानी कि जैसा। एज मतलब जैसा। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। आफ्टर यानी कि के बाद। आफ्टर मतलब के बाद। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद। एक घंटे बाद या एक घंटे के बाद। आफ्टर एन आवर। बी का मतलब हो या होना। बी मतलब हो या होना। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है। एंड, और या तथा। और या तथा। इस्तेमाल देखिए, बुक एंड पेपर, किताब और कागज। किताब और कागज, बुक एंड पेपर।
बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, बट ही विल गो लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो लेकिन वह जाएगा। और यानी कि या, और मतलब या। बुक और पेन किताब या कलम, बुक और पेन किताब या कलम। इफ यानी कि अगर, इफ मतलब अगर। इफ ही कॉल्स अगर वह बुलाता है, मैं जाऊंगा अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। सो यानी कि इसलिए, सो मतलब इसलिए। सो आई कॉल्ड इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड इसलिए मैंने बुलाया, या इसलिए मैंने फोन किया, सो आई कॉल्ड। जस्ट यानी कि अभी अभी, जस्ट मतलब अभी अभी। आई जस्ट केम मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम मैं अभी अभी आया। नाउ यानी कि अब, नाउ मतलब अब। नाउ आई विल गो अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो अब मैं जाऊंगा। देन THEN देन मतलब होता है तब, मतलब होता है तब। देन आई विल कम तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम तब मैं आऊंगा। देयर THERE देयर मतलब वहां, देयर मतलब वहां। देयर इज माई बैग वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। वॉज का मतलब होता है था, थे, थी। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे था, थे, थी, तो उस वाक्य में वॉज का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा देखिए, आई वॉज रनिंग मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग मैं दौड़ रहा था। वर, वर का इस्तेमाल भी था, थे, थी के लिए ही होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, वी वर प्लेइंग हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग हम खेल रहे थे। अगला शब्द है विल, मतलब होता है गा, गे, गी। किसी भी वाक्य में अगर आपको दिखे अंत में गा, गे, गी, तो उस वाक्य में विल का इस्तेमाल होगा। ही विल स्टडी वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी वह पढ़ाई करेगा। अगला है कैन, मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकता हूं या सकता है। इस्तेमाल होता है आपकी एबिलिटी यानी कि क्षमता को दिखाने के लिए। यू कैन डू इट तुम यह कर सकते हो, या आप यह कर सकते हैं, यू कैन डू इट। हैज यानी कि पास है, हैज का मतलब पास है। इस्तेमाल देखिए, ही हैज अ बुक उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। हैड यानी कि पास था, हैड मतलब पास था। आई हैड अ पेट मेरे पास एक पालतू जानवर था, आई हैड अ पेट। हैव यानी कि पास है, हैव का मतलब पास है। इस्तेमाल देखिए, आई हैव अ पेन मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन मेरे पास एक कलम है। डू यानी कि करो, डू मतलब करो। डू इट इसे करो, डू इट इसे करो। डिड यानी कि किया, डिड मतलब किया। इस्तेमाल देखिए, आई डिड इट मैंने यह किया, या ये मैंने किया, आई डिड इट मैंने यह किया। लाइक यानी कि पसंद, लाइक मतलब पसंद। इस्तेमाल देखिए, आई लाइक इट मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। आगे बढ़ते हैं, सेड यानी कि कहा, सेड मतलब कहा। शी सेड इट उसने यह कहा, शी सेड इट उसने यह कहा। बिफोर यानी कि पहले, बिफोर मतलब पहले। इस्तेमाल देखिए, गो टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग बारिश शुरू होने से पहले बाजार जाएं, गो टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। गॉट यानी कि मिल गई या पाया, गॉट मतलब मिल गई या पाया। इस्तेमाल देखिए, आई गॉट माई बुक मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक मुझे मेरी किताब मिल गई। मी यानी कि मुझे, मी मतलब मुझे। ही कॉल्ड मी उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी उसने मुझे बुलाया। ऑलवेज यानी कि सदा या हमेशा, ऑलवेज मतलब सदा या हमेशा। ही ऑलवेज स्टडीज वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज वह हमेशा पढ़ाई करता है। गिव का मतलब दो या देना, गिव का मतलब दो, नंबर दो भी होता है, नॉर्मल दो भी होता है और देना भी होता है। इस्तेमाल देखिए, गिव मी मुझे दो, गिव मी मुझे दो।
इस्तेमाल देखिए आगे अगले शब्द का, अस यानी कि हमें, अस मतलब हमें। इस्तेमाल देखते हैं, टॉक टू अस, हमसे बात करें, टॉक टू अस, हमसे बात करो। आगे बढ़ते हैं, नेवर यानी कि कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर टॉक टू मी, कभी मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी, कभी मुझसे बात मत करना। वंस यानी कि एक बार, वंस मतलब एक बार। वंस आई हैड विजिटेड लंदन, एक बार मैं लंदन गया था। वंस आई हैड विजिटेड लंदन, एक बार मैं लंदन गया था। मे का मतलब होता है सकता हूं या सकती हूं। इस्तेमाल होता है परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए, इस्तेमाल होता है परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए, और मतलब होता है सकता हूं या सकती हूं। इस्तेमाल देखिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। डज यानी कि करता है या करती है, डज मतलब करता है या करती है। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। कम मतलब आना, COME, कम मतलब आना। शी ऑलवेज कम्स टू माई हाउस, वो हमेशा मेरे घर आती है, शी ऑलवेज कम्स टू माई हाउस, वो हमेशा मेरे घर आती है। गो मतलब जाना, गो मतलब जाना। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। लुक मतलब देखना, लुक मतलब देखना। लुक हियर, यहां देखो, लुक हियर, यहां देखो। टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, टाइम का मतलब होता है समय। व्हाट टाइम इट इज, क्या समय हो रहा है, व्हाट टाइम इट इज, क्या समय हो रहा है। नेक्स्ट यानी कि अगला, नेक्स्ट मतलब अगला। व्हाट इज नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट, अगला कौन है, हु इज नेक्स्ट, अगला कौन है। हेयर यानी कि यहां, हेयर मतलब यहां। कम हियर, यहां आओ, कम हियर, यहां आओ। दीज यानी कि ये सब, दीज मतलब ये सब। दीज आर हिज शूज, ये उसके जूते हैं, दीज आर हिज शूज, ये उसके जूते हैं, दीज आर हिज शूज। दोज यानी कि वे सब, दोज मतलब वे सब। इस्तेमाल देखिए, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं। शैल मतलब गा गे गी, शैल का मतलब भी होता है गा गे गी, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में व्यवहारिक तौर पर शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल शैल का हम लोग स्पोकन इंग्लिश में नहीं करते हैं। क्लियर हो गया डाउट? चलिए बढ़ते हैं आगे। बिकॉज यानी कि क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। इस्तेमाल देखिए, बिकॉज आई लाइक इट, कुछ क्योंकि मुझे ये पसंद है, बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। और मुझे क्या पसंद है? मुझे पसंद है जब आप करते हैं क्लास को लाइक, आप पढ़ाई करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको क्लास पसंद आती है, आप कर देते हैं क्लास को लाइक और शेयर और कमेंट करके मुझे बताते हैं कि मैम क्लास जो है वो सुपर डुपर हिट थी। तो बिल्कुल आज भी कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। और वर्ड्स को प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिए, वर्ड्स प्रैक्टिस करना बेहद बेहद जरूरी है ताकि आपकी अंग्रेजी ठोस तरीके से मजबूत हो पाए। क्लियर? तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर, और अगर नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है सहायक क्रिया के ऊपर बेस्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है DLS डेली लाइफ सेंटेंसेस, एक होने वाली है वर्ड्स DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों में से आपकी फेवरेट कौन सी होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर नहीं देखी है आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, तो इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस कोर्स को अपने लिए मंगवा सकते हैं अपने फोन पर। अगर आपको नाम लिख करके भेजने में तकलीफ होती है तो आप स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं। इसमें आपको मिल जाती है 60+ वीडियो लेक्चर्स यानी कि 60+, 60 से भी ज्यादा आपको मिलती है वीडियो क्लासेस, साथ में मिलती है इसके ऊपर बेस्ड सैंपल ई बुक
और मिलती है होमवर्क जो आपको करना कंपलसरी है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। या तो कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेजेंगे। ये प्रीमियम कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है और अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से सिखाया जाता है। इसमें ग्रामर जो है वो जीरो से सिखाया जाता है, जीरो लेवल से शुरू किया जाता है ग्रामर इसमें। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, या तो कोर्स का नाम भेज करके या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो क्लिक करके। या तो ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाने की कोर्स, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, जिनमें उनको कॉन्सेप्ट समझने में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो होती है उनकी, उसमें उनको दिक्कत नहीं आती। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ आपकी स्कूल की, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यहाँ पे आपकी राइटिंग की प्रॉब्लम, जो राइटिंग सेक्शन आता है, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें, साथ ही आपका ग्रामर, ये दोनों का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, जैसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपकी आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर, क्वेश्चंस एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके या तो इंक्वायरी भेजें या तो फिर स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।